मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आप लोगों ने मोदी जी को हमेशा आशीर्वाद भी देते हैं। 2014 का बात नहीं बना, उसका कारण हमारा दिल्ली वासियों को अभी भी 19 प्रदेशों में हमारा डबल इंजन का सरकार चल रहा है। एक माता ने मुझको बोले हैं केजरीवाल झूठ नहीं बोलते हैं, केजरीवाल झूठ बोलने का मशीन ही बन गया। अगर केजरीवाल चाहे कि मैं सच बोलूं, लेकिन माँ सरस्वती ने ऐसा कृपा करके रखा है कि वो सच भूल ही नहीं सकता है, वो झूठ ही बोलना पड़ेगा, झूठ का सिवा और कुछ नहीं बोल सकता है। कैसे है खबर आप लोगों का? बहुत ही अच्छा, एकदम बढ़िया है। आदर्श नगर में बीजेपी जीतेगा, 100% एकदम 100% जीतेगा, 100%। राजकुमार जी जीतेगा, और मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राजकुमार भाटिया, राजकुमार भाटिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में विराजमान हमारे प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी, रामकिशन सिंघाल जी, पवन शर्मा जी, सरदार रविंद्र सिंह खुराना जी, सुमन शर्मा जी, अनुभव धीर जी, नीलम बुद्धिराजा जी, रविंद्र खुराना जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ में जो उत्साह मैंने देखा हूं, मैं 100% बोल सकता हूं कि आदर्श नगर बीजेपी जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, आदर्श नगर भी जीतना है और दिल्ली में भी इस बार हमें डबल इंजन का सरकार बनाना है। 2014 से मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आप लोगों ने मोदी जी को हमेशा आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन जो भी कारण रहे, हम दिल्ली में, प्रदेश में हमारा सरकार 2014 का बात नहीं बना है। उसका कारण हमारा दिल्ली वासियों को अभी भी डबल इंजन सरकार क्या है उसके बारे में हमें अभी भी पता नहीं है। हमारे असम में मोदी जी आए, साथ में बीजेपी का सरकार आए। मोदी जी दिल्ली आने का पहले ही गुजरात में हमारा सरकार को परमानेंट करके आए थे। महाराष्ट्र में हमारा सरकार बने, यूपी में हमारा सरकार बने, बिहार में सरकार बने, हरियाणा में 3 बार हमारा सरकार बने और आज के दिन 19 प्रदेशों में हमारा डबल इंजन का सरकार चल रहा है। मैं अभी डबल इंजन का बात आप लोगों को क्यों बताया? हमारा पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को सामने रखते हुए कोई सारे संकल्प आप लोगों को गिनाया है, लेकिन आप लोगों का मन में आएगा भाई ये काम क्या बीजेपी करेगा? 100% मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आप लोगों को जो भी वादा किया हो, कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी सरकार अपना प्रदेश में करके आम दिल्ली में अभी हम आए हो कि दिल्ली वासियों के लिए भी ये हम करना चाहता हूं। हमारे असम प्रदेश मां कामाख्या विराजमान होते हैं, लेकिन दिल्ली से अगर आप तुलना करें तो मेरा प्रदेश बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन 2019 सन में हम लोगों को बोले थे कि हमारा सरकार आएगा
तो हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम महीना 1,000 रुपया देने का काम करूंगा। 19 से लेकर कोविड आए, 5 साल बीत गए, हर महीना का 10 तारीख हम लोग हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना डालने का काम करता। कोविड का समय में भी हमने रुका नहीं, हर महीना 5 साल 2019 से आज तक हर महीना 10 तारीख हमारा हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम लोग 1250 रुपया देने का काम करता। वही योजना आगे जाके मध्य प्रदेश में लाडली बहना बने और मध्य प्रदेश का माताओं का बैंक अकाउंट में भी 1250 रुपया जाते हैं। महाराष्ट्र में हमारा सरकार है, महाराष्ट्र में भी हमारा हर माताओं और बहनों का बैंक अकाउंट में महीना 1500 रुपया जाते हैं। मतलब पहला बार बीजेपी ने यह शुरू किया कि माता और बहनों को अपना परिवार को ताकत देने के लिए हर महीना उनका बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ राशि हम डीबीटी करना शुरू कर दूंगा। आज यही मोदी जी दिल्ली वासियों के लिए संकल्प किए हैं। हमारा सरकार शपथ लेगा और साथ हर माताओं का बैंक अकाउंट में 2500 रुपया आना शुरू हो जाएगी। भाई और बहनों, केजरीवाल जी ने क्या बोले थे? अभी मैं बब्बरपुरी से आया हूं, एक माता ने मुझको बोले हैं केजरीवाल झूठ नहीं बोलते हैं, केजरीवाल झूठ बोलने का मशीन ही बन गया है। अगर केजरीवाल चाहे कि मैं सच बोलो, लेकिन मां सरस्वती ने ऐसा कृपा करके रखा है कि वो सच बोल ही नहीं सकता है, वो झूठ ही बोलना पड़ेगा, झूठ का सिवा और कुछ नहीं बोल सकता है। केजरीवाल जी ने क्या बोले थे कि हमारे दिल्ली में सरकार आएगा, माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया देने का काम करूंगा। कोई माँ को मिला है 1000 रुपया? किसी को मिला है? अभी चुनाव का पहले क्या किया, माताओं का ये आपदा वाला कार्यालय में बुलाया, फॉर्म फिलअप किया, बैंक अकाउंट नंबर लिए, एड्रेस लिए, टेलीफोन नंबर लिए, लेकिन पैसा आया क्या? नहीं आया। पैसा आया क्या? नहीं आया। अगर तुमको पैसा नहीं देना था तो माताओं का बैंक अकाउंट नंबर क्यों लिए? अगर अभी बैंक अकाउंट का कोई दुरुपयोग होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज माताओं का फोन नंबर तुमने क्यों लिए? माताओं का एड्रेस पता तुमने क्यों लिए? माता का बैंक अकाउंट तुमने क्यों लिए? जरूरत नहीं थे। जब तुम पैसा नहीं देते हो तो माताओं को ये ऑफिस में ले जाके माताओं का बैंक अकाउंट नंबर लेने का जरूरत क्या थी? भाई और बहनों, ये क्या बोलते हैं, चुनाव का पहले माताओं को बुला के लेके गया और बाद में हमारा हिंदू धर्म का पुजारियों को भी बुला के लेके गए और क्या बोले कि अब से मैं पुजारियों को भी महीना पैसा देना शुरू क्यों करूंगा। बेटा, पहले किसको दे के रखा थे? पुजारियों को अभी दे रहा है, पहले किसको दे रखा था? पहले मुल्ला को दे के रखा था, है ना? पहले 10 साल तुमने मुल्ला को दिए और अभी जाने का समय पुजारियों का याद आया कि हमारा भारत में हिंदू, क्या हिंदू का नंबर मुल्ला का पीछे लगता है? पुजारियों का पीछे लगता है मुल्ला का नंबर? अरे केजरीवाल, ये हिंदू है हमारा देश, हमारा देश हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेगा। हमारा देश में पुजारी 2 नंबर में नहीं आएगा। तुमने
जब मुल्ला को देना शुरू किया था तब पुजारियों को देना साथ में शुरू क्यों नहीं किया? इसका जवाब पहले दे दो हमें। ये क्या बोलते हैं कि मुल्ला को पैसा देगा। मैं तो असम में बोल दिया हूं कि हमारे मुल्ला का जरूरत नहीं है, मदरसा बंद करो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कोई मुल्ला का हमें जरूरत नहीं है। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, हमारा देश को इंजीनियर चाहिए। मैं गलत बोला हूँ क्या? सही सही मैं गलत बोला हूँ क्या? सही बोला। तो ये केजरीवाल जी को दिमाग में आना चाहिए कि हिंदू का नंबर हमारा देश में पीछे नहीं आते हैं, हिंदू का नंबर पहले आते हैं। पहले राम जी का नाम लो और बाद में जिसका मान है इसका नाम लो, लेकिन पहला नाम राम जी का लेना पड़ेगा। श्री राम। आज 10 साल से पुजारियों का याद नहीं आया। अभी चुनाव आए हैं तो हिंदू का ताकत का अभी मालूम पड़ा तुम्हें ना। जब सीए एजिटेशन हुआ था, जब अमानुल्लाह ताहिर को गोद में लेके चला था, तब हिंदू का याद नहीं आए थे। अभी हिंदू का याद आए हैं जब चुनाव आए हैं। जब हमारा देश को टुकड़े टुकड़े करने का कसम खाए थे, वो समय केजरीवाल जी तुम हिंदू नहीं था क्या? वो समय अभी चुनाव के लिए हिंदू बने। भाई और बहनों, नकली हिंदू को पहले बाहर कर देना हमारा दिल्ली से, है कि नहीं? यस है कि नहीं? हाँ जी। भाई और बहनों, अभी हिंदू का ताकत जब से राम मंदिर बन गया ना, तो लोगों को मालूम पड़ना स्टार्ट हो गया कि हिंदू का ताकत क्या है। पहले लोगों को मालूम था कि पाकिस्तान जिंदाबाद देने वाला का ताकत है, लेकिन अभी ये लोगों का मालूम हो गया भाई हिंदू का भी ताकत है। और जब चाहे हिंदू अपना ताकत दिखा सकता है। ये हिंदू ने राम मंदिर बना के पूरा देश का सामने, पूरा विश्व का सामने प्रमाणित कर दिए हैं। हम हिंदू ये देश का कल्याण चाहता हूं, इसीलिए हमारा हिंदू हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन जब जब प्रभु श्री राम का जगह में बाबरी मस्जिद बनते हैं, तब हमारा हिंदू भी कैसे बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाना चाहिए, ये भी हमारा हिंदू जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमने दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? दिखा दिया। भाई और बहनों, ये केजरीवाल झूठ बोलने का मशीन है। क्या बोले थे कि जब तक जमुना साफ नहीं होगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोला था कि नहीं बोले? बोला था कि नहीं बोले थे? तो जमुना साफ हुए? नहीं हुए। जमुना साफ हुए? नहीं हुए। ये थोड़ा कानून मुझे ताकत दे देते थे ना, नामांकन देने का पहले केजरीवाल को जमुना में डुबकी लगा देता था मैं। पहले यहाँ डुबकी लगाओ फिर जाके नामांकन दे दो। मैं ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोले। लेकिन भाई और बहनों, ये केजरीवाल को भी थोड़ा साफ करना है, बहुत गंदा हो गया है। तो इसीलिए चुनाव का बाद इसको एक बार गंगा ले जाऊंगा, नहा के ले आऊंगा, और ब्रह्मपुत्र में भी इसको नहा के लेके आऊंगा। तब मालूम पड़ेगा कि सरकार चाहते हैं तो नदी को साफ कर सकते हैं। अगर गंगा में डुबकी लगा सकते हो, ब्रह्मपुत्र में डुबकी लगा सकते हो, मां नर्मदा में डुबकी लगा सकते हो, मैं जमुना में क्यों डुबकी नहीं लगा सकता हूं? एक ही कारण है, केजरीवाल का पाप का कारण आज जमुना साफ नहीं है। केजरीवाल के पाप का कारण आज जमुना गंदे हुए हैं। मोदी जी को 1 साल का समय दे दीजिए, जमुना साफ हो जाएगा। जमुना का पानी पूरी साफ हो जाएगा। जमुना फिर से पवित्र था और एक बार पवित्र रूप धारण कर लेगा। भाई और बहनों, ये केजरीवाल झूठ बोलने में उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। अभी क्या बोला कि हरियाणा का लोगों ने जमुना में 20 डाल दिए।
क्या 5 साल पहले जमुना साफ थे? नहीं 10 साल पहले जमुना साफ थे? नहीं तो 10 साल से हरियाणा बीज ढाल ही रहा है और कोई लोग अभी तक मरा भी नहीं है। अब दिमाग देखो भाई और बहनों, दिल्ली कैसा है? आदर्श नगर में कोई भाई यहाँ है तो उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा भाई अभी भी है। यहाँ में अगर बेटा है, पिता अभी भी बिहार में है। अगर बड़ा भाई दिल्ली में है, छोटे भाई अभी भी हरियाणा में। हरियाणा में हिंदू है, दिल्ली में हिंदू है। हरियाणा में बीजेपी का सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी का सेंट्रल में सरकार है। हरियाणा का लोग भी जानते हैं, दिल्ली का जमुना का पानी मोदी जी भी पीते हैं। क्या मोदी जी पीने वाला पानी को हमारा ही सरकार बीज डाल देगा? हमारा ही सरकार बीज डाल देगा? ये केजरीवाल हिंदू का बारे में नहीं जानते हैं। हमारा धर्म में सबसे बड़ा काम लिखा हुआ है लोगों को पानी पिलाना। हरियाणा का लोग भी हिंदू है, दिल्ली का लोग भी हिंदू है। हमें डिवाइड करने का कोशिश मत करो। हिंदू एक थे, हम एक रहेगा तो सेफ रहेगा। जय श्री राम। अभी ये केजरीवाल क्या कर रहा है? हरियाणा और दिल्ली का हिंदू को बांटना चाहते है ना? पहले हिंदू को और कोई तरफ से बांटने का कोशिश किया, इस बार प्रदेश का नाम से भी बांटने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए मोदी जी क्या बोलते हैं? एक रहेगा तो सेफ एक रहेगा। सेफ रहेगा। अभी हमारा आदर्श नगर में भी रोहिंग्या आ चुका है ना? हम असम में यही सबका साथ झेल रहा हूं और अभी यहां तक भी आ चुका है। हमें एक बार ताकत दिखाना है कि हम एक रहेगा, सेफ रहेगा। रोहिंग्या अपने आप घर चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। लेकिन जब तक हिंदू बांटते रहता है ना, तब तक वो लोगों को दिमाग में है कि यही लोग हमारे वोट है। हिंदू का वोट उनको नहीं चाहिए, उनको यही वाला वोट चाहिए जब पाकिस्तान जीतने में फटाका फुटाता है, उनको वही वाला वोट चाहिए। उनका प्यार उधार ही पड़ा हुआ है। इसीलिए दिल्ली में जो सीए का एजिटेशन हुए थे, ये लोग किसका साथ खड़ा हुए थे? हमारा साथ खड़ा हुए थे क्या? हमारा साथ खड़ा हुए थे क्या? नहीं। मैं सीए एजिटेशन का समय में भी बोला था, मैं आज भी केजरीवाल को बोलता हूं, आज भी उनका तमाम भाई बहन को उनका मैं बोलता हूं, हमें सीए नहीं चाहिए, लेकिन बोलो बांग्लादेश में भी हिंदू सुरक्षित रहेगा। बोलो पाकिस्तान में भी हिंदू माता और बहनों को बलात्कार नहीं किया जाएगा। बोलो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू का मंदिर सुरक्षित रहेगा। अगर वो नहीं बोलने सकते हो ना, तो भारत में बार बार सीए आएगा, बार बार सीए आएगा। ये भी मेरा बात सुन लो। ये आएगा। राम मंदिर तो बने, अभी वाकफ कानून भी बनने जा रहा है। हम किसी को सुनने वाला नहीं है। जो देश का काम है, भारत माता का काम है, चाहे 1000 केजरीवाल सामने आए, हम अपना मकसद पूरा करते ही रहूंगा। हमें भारत को विश्व गुरु बना के रखना है। भाई और बहनों, केजरीवाल किए थे गुवाहाटी में, जाके बोले कि हिमंत बिस्वा शर्मा को मैं दिल्ली का विकास दिखाऊंगा। कौन सा विकास दिखाएगा? जमुना दिखाएगा, मोहल्ला क्लिनिक दिखाएगा। तो उन्होंने मुझको बोला कि हमारा घर में खाना भी खिलाऊंगा और गाड़ी में बैठा के मैं विकास दिखाऊंगा। मैं उनको चिट्ठी लिखी कि भैया बताओ, डेट और टाइम बताओ, मुझको कब आना है। चिट्ठी का उत्तर नहीं आया। किसने बुलाना तो शीश महल में बुलाना था, और वो शीश महल दिखाना भी नहीं चाहते किसी को, इसीलिए हमें दोबारा नहीं बुलाए। भाई और बहनों, ताजमहल तो शाहजहां ने मुमताज का याद में बना दिए थे। ये केजरीवाल शीश महल किसका याद में बनाया हो, ये भी एक प्रश्न है, ये भी पूछना है।
कि भैया ताजमहल तो शाहजहां ने मुमताज का कारण बनाया, आपने शीश महल किस महापुरुष का याद में बनाया थोड़ा हम भी बोले। भाइयों, झुग्गी झुपड़ी में पानी नहीं है, जमुना काला है, हमारे अनऑथराइज कॉलोनी का टैग अभी भी कपाल में लगा हुआ है कि हम अनऑथराइज है। और हमारे मुख्यमंत्री शीश महल में रह सकता है क्या? जब दिल्ली वासियों ने अपना पसीना से हर दिन परिश्रम करता है, वही दिल्ली का मुख्यमंत्री को शीश महल में रहने का अधिकार है क्या? अधिकार है क्या? भाइयों और बहनों, केजरीवाल का याद करो, क्या बोले थे कि मैं मर जाऊंगा, कांग्रेस का साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। लोकसभा चुनाव में राहुल और केजरीवाल का इलू इलू आई लव यू हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कहा गया तुम्हारा कसम कि मैं मर जाऊंगा। अभी भी मैं बोलता, भाई साहब को अच्छा से मालूम है, अगर बीजेपी का सीट 2 कम होते हैं और आप और कांग्रेस मिला के सरकार बना सकता है, केजरीवाल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सरकार नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक बार बोलते हैं उससे मेरा नफरत है, 2 दिन का बाद इलू इलू, 3 दिन का बाद ब्रेकअप। तो यही उनका राजनीति है। उनका राजनीति में कोई नीति नहीं है। क्या बोले थे? कसम खाए थे कि हम राजनीति करने वाला लोगों को पकड़ूंगा, हम उनको पैसा खाने नहीं दूंगा। लेकिन आज वही केजरीवाल राजनीति भी कर रहा है, दारू का धंधा भी कर रहा है, दारू का धंधा के लिए जेल भी किया। लेकिन आज देखिए, जेल में निकालने के बाद टीवी में कैसा बात करते हैं, जैसे दारू के लिए जेल में नहीं गए थे, स्वाधीनता संग्राम के लिए जेल गए थे, है कि नहीं? अगर हमारे घर का बच्चा भी छोटे मोटे मारपीट में भी जेल जाता है, माँ पिता 2 दिन छुपा के रखता है, यार बाहर मत जाओ, लोग हमें गाली देगा। लेकिन केजरीवाल जेल से निकाला और जैसे बात करते हैं लगता है ये दारू का केस में जेल नहीं गए थे, स्वाधीनता संग्राम के लिए जेल गए थे। भाई और बहनों, आके फिर झूठ बोले कि हमने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए। अरे तुमने कहां छोड़े? सुप्रीम कोर्ट ने तुमसे मुख्यमंत्री पद छुड़वाया। क्या बोले कि जमानत तो दिए हो, कार्यालय नहीं जा सकते, जमानत तो दिया हो, सरकारी अधिकारी को बुला नहीं सकते हो, जमानत तो मिले हैं, सरकारी दस्तावेज देख नहीं सकते हो। तो उनका सामने और क्या उपाय था? रिजाइन तो देना ही था। दिल से रिजाइन नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट ने उनसे रिजाइन ले चुका है, इसलिए ही आप रिजाइन दे दिया है। आपने कोई महापुरुष का काम नहीं किए। भाई और बहनों, कोविड का समय में जब आप लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, कोविड का समय में जब आप लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तड़प रहा था, वही समय केजरीवाल ब्लू लेवल रेड लेवल का गलती कर रहा था, गलती कर रहा। ये है दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये है अरविंद केजरीवाल। आज क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत को हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं आपको थोड़ी सीरियस बात बताना चाहूंगा। आज अगर आप लोग मुंबई जाते हो, कर्नाटक जाते हो, तमिलनाडु जाते हो, वहां में ही हार्ट का अटैक हो गया, क्या केजरीवाल का स्कीम काम में आएगा? कर्नाटक में नहीं। क्या मुंबई में आएगा? नहीं। अगर वो समय मोदी जी का कार्ड आपका हाथ में रहते हैं, मुंबई में भी 5 लाख रुपया का इलाज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। कर्नाटक में भी हो जाएगा। आज आप लोगों का पिता, आप लोगों का छोटे भाई बिहार में है, यूपी में है, बीमार हुए हैं, दिल्ली में लाके ट्रीटमेंट करना है, केजरीवाल ट्रीटमेंट करने देगा? नहीं। बोले इसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसको दिल्ली वासी नहीं है, इसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कौन दिलवाएगा ट्रीटमेंट? मोदी जी का कार्ड। ये प्रदेश नहीं पहचानता है, मोदी जी का कार्ड गांव नहीं पहचानता है। हर भारत का ईस्ट से वेस्ट
वेस्ट से नॉर्थ से साउथ का हर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत कार्ड काम में आते हैं। क्या प्रॉब्लम है? अगर दिल्ली सरकार हमें 2 लाख रुपया दे भी रहा है ट्रीटमेंट के लिए, अगर मोदी जी का भी 5 लाख आ जाता है, 5 और 2 मिला के तो 7 लाख ही तो हो जाता है ना, उसमें गुनाह क्या है? अगर मोदी जी भी तो भारत का प्रधानमंत्री है, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 लाख दिए हैं, मोदी जी भी 5 लाख देते हैं, तभी तो डबल इंजन सरकार बनते हैं। आपत्ति क्या है? इसका आपत्ति एक ही है कि मोदी का कार्ड घर घर नहीं जाना चाहिए, मोदी का नाम नहीं होना चाहिए। भाइयों और बहनों, केजरीवाल सुन लो, मोदी का नाम तुम रोक नहीं पाएगा। मोदी आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है और मोदी जी को देश का कोने कोने मोदी जी को लोग सम्मान करते हैं। आज हम आपको वादा करता हूं, हमारा दिल्ली में सरकार आएगा, मोदी जी का 5 लाख का साथ साथ दिल्ली सरकार भी और 5 लाख हमें ट्रीटमेंट के लिए देगा। साल में 10 लाख रुपया तक हम मुफ्त में ट्रीटमेंट मिलेगा। भाई और बहनों, हमने बोला गैस सिलेंडर 500 रुपया में देगा। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बोल रहा हूं, आज भी राजस्थान में बीजेपी सरकार गैस सिलेंडर 500 रुपया में देते हैं। हमने बोला हो माता को डिलीवरी का समय 21,000 रुपया मिलेगा, हवा में बात नहीं हो रहा है। आज भी असम में 12,500 रुपया मिलते हैं। आगे जाके दिल्ली को मोदी जी 21,000 रुपया देने का काम करेगा। हर माताओं को डिलीवरी का समय मोदी जी सहायता करेगा। यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, मोदी जी का डबल इंजन सरकार हमें लाना चाहिए। जब मोदी जी का डबल इंजन सरकार आएगा ना, दिल्ली में विकास भी होगा और दिल्ली से जितना दिल्ली में इलीगल रोहिंग्या हमारा पास आया है, इसको कानून का रास्ता में पकड़ के देश से हमें बाहर करना पड़ेगा। यही भी हमारा संकल्प होना चाहिए। भाई और बहनों, इस बार हमें सरकार बनाना है, ये झूठ का मशीन को बंद करना है। ये झूठ का मशीन हमें 10 साल हमें शोषण किया, हमें कुछ करने नहीं दिया। आज दिल्ली जैसे थे ऐसे रह गया। अहमदाबाद कितना बड़ा हो गया, गांधीनगर कितना बड़ा हो गया, मुंबई कितना बड़ा हो गया, समुद्र का नीचे से ब्रिज बनना काम कंप्लीट हो गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई, कलकत्ता, सारे सिटी, गुवाहाटी जैसा महानगर आज आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली का जनता अभी तक पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, अभी तक पानी पीने का पानी नहीं है। आज हमारे प्रदेश में, छोटे प्रदेश है, केजी से पीजी शिक्षा फ्री है। क्लास 12 पास करेगा तो बेटी को स्कूटी मिलते हैं। 11-12 कोई बेटा बेटी पढ़ता है, 1,000 रुपया महीना मिलते हैं। डिग्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते हैं तो 1250 रुपया बैंक में आते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ता है तो 2,500 रुपया प्रति महीना बैंक में आते हैं। केजी से पीजी हम फ्री एजुकेशन देते हैं। केजरीवाल क्या करते हैं? मनीष सिसोदिया डंका बजा के घूमते हैं कि हमें दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दिया। कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बनाते हो, दम नहीं है मेडिकल कॉलेज बनाने का, दम नहीं है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का। कोई फुटपाथ में हॉस्पिटल होते हैं क्या? असम में जाके मुझे बोला मोहल्ला क्लिनिक मैंने बनाया। मैं केजरीवाल को बोला तुम मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, मैं मेडिकल कॉलेज बना के दिखाऊंगा। मैंने 26 मेडिकल कॉलेज खड़ा किया, 24 मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 1,000 करोड़ रुपया लागत से हमने मोदी जी का आशीर्वाद में 26 मेडिकल कॉलेज बनाया। मैंने मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया। जो हॉस्पिटल में एमआरआई नहीं होता है, सीटी स्कैन नहीं होते हैं, रात 2 बजे जाके महिला सिजेरियन सेक्शन नहीं कर सकता है, इसको आप देश का स्वास्थ्य का परिचय बोलते हैं? भाइयों और बहनों बताओ,
आपको मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, बताओ। इसीलिए भाई और बहनों, हमें मोहल्ला क्लिनिक बनाना नहीं है, हमें दिल्ली में मेडिकल कॉलेज बनाना है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है। भाई और बहनों, राजकुमार जी को जिताइए, आदर्श नगर से ही विजय का डंका बजा दीजिए कि हम विजय को इस बार जिताएगा। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? हमें बीजेपी को जिताना पड़ेगा, राजकुमार जी को जिताना पड़ेगा। डबल इंजन का सरकार, बीजेपी का डबल इंजन सरकार बनाना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल का झूठ का मशीन हमें बंद करना पड़ेगा। सब रेडी है ना आप लोग? 5 तारीख हर लोगों को बुलाइए, परिवारजन को बुलाइए, अगर कोई दिल्ली का बाहर है सब लोगों को बुलाइए। इस बार हमें दिल्ली में बीजेपी का सरकार बनाना है, आदर्श नगर से बीजेपी को जिता के हम मोदी जी को ताकत देना है। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? पक्का है ना? पूरा पक्का है? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राजकुमार भाटिया, राजकुमार भाटिया।